पहला प्रश्न, ओशो, राम नाम जानियो नहीं, भई पूजा में हानि, कही रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। आपने महाकवि रहीम के इस दोहे से आज प्रारंभ होने वाली प्रवचनमाला को नाम दिया है राम नाम जानियो नहीं। ओशो, क्या सच ही मृत्यु सिर्फ उनके लिए है जो राम को नहीं जानते हैं? इस राम को कैसे जाना जाता है? और ओशो, पूजा क्या है? नरेंद्र बोधिसत्व, जीवन एक अवसर है। जीवन तथ्य नहीं, केवल एक संभावना है। जैसे बीज में छिपे हैं हजारों फूल, पर प्रकट नहीं, अप्रकट है, प्रच्छन्न है। बहुत गहरी खोज करोगे तो पा सकोगे, पा लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। फूलों की सारी सुगंध फिर तुम्हारी है, और उनके सारे रंग भी, और उनकी कोमलता, और उनका सौंदर्य, और उनसे प्रकट होने वाली परमात्मा की अनुभूति। फूल तो नृत्य हैं अस्तित्व के, फूल तो आकांक्षा है पृथ्वी की आकाश के तारों को छू लेने के लिए। लेकिन जो बीज ही रह जाए वह अभागा है। हुआ भी और ना भी हुआ, व्यर्थ ही हुआ। होने और ना होने में क्या भेद? अगर बीज ही रह जाना है तो ना भी होते तो भी चल जाता। अंतर तो तब पड़ेगा जब वसंत आएगा। अंतर तो तब पड़ेगा जब फूल हवाओं में और सूरज की किरणों में नाचेंगे। अंतर तो तब पड़ेगा जब मधुमक्खियां और तितलियां उनके पास गीत गाएंगी। उस रात से अंतर पड़ेगा। फूल की बांसुरी पर जब पक्षी अपनी धुन बिठाने लगेंगे, तब बीज को पता चलेगा कि मैं वस्तुतः क्या था। वो नहीं था जो दिखाई पड़ता था, वो था जो कभी दिखाई नहीं पड़ता था। दृश्य नहीं था, अदृश्य था। अगर बाकी पेज भी हैं, भेज दीजिए, मैं उन्हें भी इसी तरह शुद्ध हिंदी में लिखित रूप में दे दूंगा। लेकिन स्मरण रहे कि बीज को तोड़कर तुम फूल नहीं पा सकते हो। बीज को खंड खंड करके फूल पाना तो दूर, फूलों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। और तर्क यही करता है, बीज को तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करता है इस आशा में। आशा पर संदेह नहीं, मंशा पर संदेह नहीं। भावना बुरी नहीं, मगर भ्रांत है, मूढ़ है, अंधी है। तर्क बीज को तोड़ता है, सोचता है कि छिपे हैं फूल भीतर, जैसे तिजोरियों में खजाने छिपे होते हैं। तोड़ो तिजोरी, खजाने मिल जाएंगे। लेकिन फूल यूं नहीं छिपे होते। इसलिए तर्क आदमी में खोजने चलता है, लेकिन परमात्मा को नहीं पाता। आदमी को तोड़ लेता है, हड्डी मांस मज्जा पाता है, और कुछ भी नहीं। इससे तो न तोड़ा आदमी ही बेहतर था। कम से कम चमड़ी के भीतर व्यर्थ का कचरा तो छिपा था। तर्क उसको भी उघाड़ देता है। घाव भरते नहीं और मवाद बाहर आ जाती है। फूल तो उगते नहीं, फूल तो दूर, कांटों की संभावना तक असंभव हो जाती है। तर्क इस पृथ्वी पर सबसे अधार्मिक वस्तु है। इसलिए जो लोग धर्म के पक्ष में तर्क देते हैं, उनसे ज्यादा मूढ़ और कोई भी नहीं। विक्षिप्त हैं वे लोग। धर्म की खोज प्रेम की खोज है। प्रेम का रास्ता बिल्कुल ही भी भिन्न है। बीज को तोड़ना नहीं है, गहरी जमीन देनी है। जमीन से पत्थर, कंकड़, कूड़ा करकट अलग करना है। जमीन को इस योग्य बनाना है कि बीज को आत्मसात कर ले। खाद देनी है, पानी देना है। सूरज की किरणें तो आ ही रही हैं, उन्हें बीज तक पहुंचने देना है। सूरज का उताप अत्यंत जरूरी है ताकि बीज में छिपा हुआ जीवन गतिमान हो सके। सूरज की अग्नि जरूरी है ताकि बीज के भीतर छिपी अग्नि को आह्वान मिल सके, चुनौती मिल सके। सूरज बाहर द्वार पर दस्तक देता है और भीतर बीज के क्रांति मचनी शुरू हो जाती है। मिट्टी पचा लेगी बीज के अहंकार को, क्योंकि बीज के चारों तरफ जो परत है वही अहंकार है। उसी के कारण बीज के और अस्तित्व के बीच में बाधा है, अवरोध है, दीवार है। बीज जैसे बंदी है, जैसे उसके हाथ और पैरों पर जंजीरें हैं। मिट्टी पचा लेगी बीज की जंजीरों को। मिट्टी से ही बनी है, इसलिए पचाना कठिन नहीं। बीज के चारों तरफ खड़ी दीवारों को मिट्टी आत्मसात कर लेगी, आत्मलीन कर लेगी और बीज में बंद आत्मा को मुक्त कर देगी। वही आत्मा फूल बनती है, वही आत्मा सुगंध बनती है, वही आत्मा आकाश की तरफ उठने लगती है। फिर उसे पूजा कहो, प्रार्थना कहो, ध्यान कहो, या जो मर्जी हो वो कहो। नाम सब गौण है। एक बात स्मरण रखना, कुछ चीजें हैं
जो हमेशा जीवन में नीचे की तरफ जाती हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे दिए की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, फूल की सुगंध हमेशा आकाश की तरफ पंख फैलाती है। जैसे ही बीज टूटता है, तर्क से नहीं, भूमि में समर्पित होकर गलता है अपनी मर्जी से, अपनी अभीप्सा से, वैसे ही क्रांति घट जाती है। एक नए जीवन का सूत्रपात होता है। अगर बीज को तुम गिराओ पहाड़ से तो नीचे की तरफ जाएगा और सुगंध ऊपर की तरफ जाएगी। मिट्टी का दिया नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मिट्टी के दिए में जलती हुई ज्योति सूरज की तलाश करेगी। सूरज ही उसका स्रोत है। दिए में दो का मिलन हो रहा है, आकाश का और पृथ्वी का। बीज में भी दो का मिलन हो रहा है, अदृश्य का और दृश्य का। दृश्य पर मत अटक जाना, और दृश्य पर ही अटके हैं लाखों करोड़ों लोग। इसी बात की याद है रहीम के इस दोहे में, रम नाम जानियो नहीं, भई पूजा में हानि। कही रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। रम नाम जानियो नहीं, राम से अर्क मत ले लेना दशरथ पुत्र राम का, नहीं तो भूल जाएगी, नहीं तो बीज मुक्त होने की संभावना खो देगा। राम तो दशरथ पुत्र राम से बहुत पुराना नाम है, स्वाभाविक, नहीं तो दशरथ अपने बेटे को राम नाम कैसे देते। नाम तो पुराना रहा होगा, नाम तो पहले से रहा होगा। और भी राम हो चुके थे, परशुराम हो चुके थे। उनका कुल नाम का मतलब इतना ही है, फरसे वाले राम। कथा तो ये है कि वाल्मीकि इसके पहले कि उसने रामायण लिखी, लुटेरा था, हत्यारा था, डकैत था। नारद को एक सुबह उसने अपनी वीणा पर संगीत छेड़े जंगल से गुजरते देखा, रोका और कहा कि जो भी हो तुम्हारे पास रख दो। बहुत लोगों को रोका होगा जिंदगी में, वही उसका धंधा था, लेकिन नारद जैसा व्यक्ति उसे पहली बार मिला था। उसने दो तरह के लोग जाने थे, एक जो रोकने से डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, थर थर कांपने लगते थे। उसका नाम ही इतना भयंकर था, बाल्या भील, तब उसका नाम था। उसके नाम से ही लोगों की छाती दहक जाती थी। माताएं अपने बच्चों को डराती थीं कि भीतर हो जाओ, बाल्या आ रहा है, अगर गड़बड़ की तो बाल्या को दे देंगे। तो या तो लोग घबरा जाते, गिड़गिड़ाने लगते, हाथ पैर जोड़ने लगते, जो पास होता दे देते, या तलवारें खिंच जाती, मारने को तैयार हो जाते। बस दो ही तरह के लोग देखे थे, या तो भयभीत और या फिर मरने मारने को राजी, कायर या हिंसक। लेकिन नारद एक तीसरे तरह के व्यक्ति थे। इसका बाल्या को पहली दफा अनुभव हुआ और उसी ने उसके जीवन में क्रांति ला दी। मारने को तैयार हो जाते, बस दो ही तरह के लोग। नारद का गीत तो चलता ही रहा, जिसे सच्चा गीत मिल गया है वो रुकता ही नहीं। नारद की वीणा तो बजती ही रही। जिसके भीतर की वीणा बज उठी हो, उसकी बाहर की वीणा को बजने से कौन रोक सकता है। और बाहर की वीणा टूट भी जाए तो भी कुछ अंतर नहीं पड़ता, भीतर की वीणा अहर्निश बजती रहेगी। नारद का गीत जारी रहा। ना तो नारद भागे, ना गिड़गिड़ाए, ना लड़ने को तैयार हुए। बाल्या ठिठका। ये आदमी नए ढंग का था। कहा कि समझे नहीं क्या, मैं कहता हूं जो भी पास हो मुझे दे दो। नारद ने कहा, पास तो मेरे बहुत कुछ है, मगर तुम ले सकोगे? पास तो मेरे राम है, मगर लेने की तुम्हारी तैयारी है? मैं तो खोजता ही फिरता हूं उन दीवानों को जो राम को लेने के लिए तत्पर हों। क्या तुमने मुझे पागल समझा है? किस लिए ये वीणा बजा रहा हूं, और किस लिए ये गीत है, और किस लिए ये दूर जंगलों में भटक रहा हूं? अरे उन्हीं की तलाश है जो लेने को राजी है। तू लेने को राजी है? ये और मुश्किल बात थी। इस धन का नाम तो बाल्या ने सुना ही नहीं था। ये कौन सा धन है? राम? न कोई पहचान थी, न कोई परिचय था इस धन से। पूछा कि ये क्या है, सुना, मारने को तैयार हो जाते। बस दो ही तरह के लोग। नारद का गीत तो चलता ही रहा। जसुना नहीं, ये जेवर कभी देखे नहीं, ये आभूषण परिचित नहीं। तुम किस राम की बात कर रहे हो? नारद ने कहा, मेरे भीतर अनंत का संगीत उठा है, अनाहत नाद उठा है।
मेरे भीतर की हृदय तंत्री बज उठी है और अब एक ही आकांक्षा है, एक ही अभिप्सा है कि कितना बांटूं, कितनों को बांट सकूं। ये अपूर्व धनराशि जितना बांटो बढ़ती जाती है। तुम मुझे लूट ना सकोगे। और बाल्या, मैं तुझे सावधान करता हूं कि मुझे लूटने चला तो खुद लुट जाएगा। ये सौदा बड़ा महंगा है, तू सोच ले। अगर तू लुटेरा है तो हम भी लुटेरे हैं। और तू क्या खाक लूटेगा? बाहर की कुछ चीजें छीन सकता है तो ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। ये वीणा है, ये तेरी रही, मगर ये वीणा तो केवल उपकरण है। ये तो भावांतर का एक उपाय है। जो मेरे भीतर है उसे कोई भी छीन नहीं सकता, मृत्यु भी नहीं छीन सकती। तू अपनी तलवार म्यान में वापस रख ले, नाहक तेरा हाथ दुखने लगेगा। मारने को तैयार हो जाते। बस दो ही तरह के लोग। नारद का गीत तो चलता ही रहा। जस आती है मगर मैं देने को राजी हूं। मगर ये मामला यूं है कि लेने वाला पहले राजी होना चाहिए। बाल्या ने पूछा, क्या करना होगा लेने के लिए? तो नारद ने कहा, ये जो राम है, ये जो शब्द है राम, इसकी गुहार मचानी होगी। ये तेरे हृदय में, तेरी श्वासों में यूं ओतप्रोत हो जाए कि जागे तो जागे, सोए तो सोए, मगर अहर्निश राम की धारा तेरे भीतर चलती रहे। तेरे हृदय की धड़कन राम का गीत बन जाए। तेरी श्वास श्वास राम का ही उच्चार हो जाए। तू चुप भी रहे तो भी तेरे भीतर नाद बजता ही रहे, अखंड, अहर्निश। तब तू जीवन की परम संपदा को पाएगा। तू क्या फिजूल की बातें इकट्ठी करने में लगा है? ये 4 दिन की जिंदगी है। ये कचरा इकट्ठा करके क्या करेगा? और जिस ढंग से तू इकट्ठा कर रहा है, महंगा सौदा है, बहुत पछताएगा पीछे। मिली थी जिंदगी क्या पाने को, और कचरा इकट्ठा करने में गवा दी। नारद की वह अपूर्व प्रतिमा, नारद का वह अद्भुत रूप, वह अपूर्व क्षण, जंगल का वह सन्नाटा, वीणा पर छिड़ा हुआ मधुर मधुर राम का गीत, नारद की वह आँच। बाल्या अभिभूत हो गया। अक्सर यूं होता है कि मारने को तैयार हो जाते। बस 2 ही तरह के लोग। नारद का गीत तो चलता ही रहा। जिनको तुम तथाकथित संत कहते हो, वे ज्यादा चालबाज होते हैं, ज्यादा हिसाबी किताबी होते हैं। बाल्या सीधा सादा आदमी था, साधारण अपराधी था, लुटेरा था। अक्सर यूं होता है कि सीधे सादे लोग, चाहे वे लुटेरे ही क्यों ना हो, कहीं ज्यादा निर्दोष होते हैं। बात चोट कर गई। नारद ने कहा, तू ये सारा धंधा कर रहा है लूटपाट का, किस लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए? उसने कहा, निश्चित, परिवार है, उसकी चिंता मुझे करनी है। नारद ने कहा, तू ये सारा धंधा कर रहा है लूटपाट का, किस लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पिता के लिए? उसने कहा, निश्चित, परिवार है, उसकी चिंता मुझे करनी है। यही से वाल्मीकि के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। यही प्रश्न उसके भीतर ऐसी क्रांति लेकर आया जिसने एक डाकू को महर्षि बना दिया। शेष अगले भाग में।